देखिए, इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो टाइम हो रहे हैं 10:37 समझ रहे हैं। और इस समय पे अगर आप मार्केट को देखोगे सर तो काफ़ी तेज़ी के साथ मार्केट नीचे की तरफ यानी नेगेटिविटी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट ओपन हुआ मतलब 9:30 बजे वगैरह के करीब आप देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भाई भयंकर तेज़ी और मजबूत वाली तेज़ी आज मार्केट के अंदर रहने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई जिस तेज़ी के साथ मार्केट के अंदर लगातार गिरावट हुई है, ऐसा लग रहा है कि उससे ज़्यादा परसेंटेज वाइज़ आज मार्केट रिकवर होगा। मतलब जो तमाम तर गिरावट हुई वो एक ही दिन में रिकवर हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन 1-2 दिन की गिरावट तो पक्का है कि आज रिकवर होकर रहेगा। लेकिन आज अभी इस समय पे मार्केट को देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो भाई तेज़ी के रीज़न क्या है और अभी गिरावट जो हो सकती है या गिरावट की तरफ जो मार्केट जा रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है? आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे गिफ्ट निफ्टी से। जिस टाइम पे मैं आपको मार्केट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ यानी 9 साढ़े 9 बजे वगैरह के करीब आप देखते तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो पॉजिटिविटी थी वो 0.5% से ऊपर 0.64% या ऐसा कुछ उसके अराउंड इसके आसपास में ही पॉजिटिविटी दिख रही थी। तो इतनी मजबूत पॉजिटिविटी देखने की वजह से ही मुझे लग गया था कि भाई मार्केट में आज ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसके बाद यूएस वगैरह की जो मार्केट है, यूरोप वगैरह की जो मार्केट है, वहाँ पर आप देखेंगे, खास तौर से यूएस की मार्केट में देखेंगे तो वहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। यूरोप वगैरह की मार्केट में भी लगभग ठीक ही है मामला। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से भाई हमारी जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही थी। अच्छा, एक रीज़न ये भी है कि भाई लगातार आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हो रही थी और हैरानी की बात यहाँ पर यह है सर कि परसेंटेज वाइज़ अच्छी गिरावट हो रही थी। तो इससे पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए ऐसा होता है कि लगातार जब मार्केट के अंदर गिरावट हो रही हो, गिरावट हो रही हो, तो ऐसा 1-2 दिन आता है कि किसी वजह से किसी छोटे से रीज़न से मार्केट ऊपर चला जाता है क्योंकि गिरावट ही गिरावट हो रखी हुई होती है, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि परसेंटेज वाइज़ वो ऊपर जा सकते हैं। तो आज की अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यही रीज़न है जिसकी वजह से लगातार कई दिनों से गिरावट हो रही थी, इसलिए आज मार्केट में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है। और फिर वो अ, एक हाई लेवल से शुरुआत तो किया था, लेकिन एक रेंज में आकर, एक नॉर्मल रेंज के अंदर आकर वो रुक जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है इन द एंड। आप जिस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे मार्केट का सिचुएशन क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हो सकता है कि आप रात में भी देख रहे हो तो खैर इन द एंड क्या होता है वो तो हमको भी पता चल ही जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ खास रीज़न ही है, तो देखिए रीज़न अभी कुछ नहीं है। रीज़न गिनवाने को गिनवाया जा सकता है ज़बरदस्ती 2-4 रीज़न मैं पकड़ के गिनवा सकता हूँ, लेकिन असल जो हकीकत है वो यही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ भी रीज़न नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है या मार्केट के अंदर पहली बार हुआ है, अक्सर कई बार ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि जब लगातार नेगेटिविटी हो तो एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पर एक परसेंटेज वाइज़ अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि ठीक है मार्केट पॉजिटिवली ओपन हुआ और परसेंटेज वाइज़ बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ मार्केट ओपन हुआ था। लेकिन ठीक है इन द एंड हो सकता है कि एक नॉर्मल रेंज के अंदर जाकर वो बंद हो जाए। तो क्या इस तेज़ी मजबूत शुरुआत अगरचे इसका एंड कमज़ोर ज़रूर होगा, वीक ज़रूर होगा, लेकिन इस मजबूत शुरुआत की वजह से क्या ये एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्या ये उम्मीदें रखी जा सकती है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी अब धीरे-धीरे बनेगी? तो इस सवाल का जवाब ये है कि सर ऐसा फ़िलहाल आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, कुछ वजह नहीं, कुछ कारण नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये लगना चाहिए कि भाई मार्केट के अंदर अब स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ों का ठीक होना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे तो आ जाता है कि भाई ट्रम्प चाचा के जो हालात है वो आप देख ही रहे हैं, वो क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ करने पर तुला हुआ है, वो ख़ैर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उधर की तरफ से जो 500 टैरिफ तो इतना टैरिफ, उतना टैरिफ, टैरिफ वगैरह की जो बात हो रही है, जो ट्रेड डील वाला जो वॉर वगैरह चल रहा है, वो सारी चीज़ें चल ही रही है, उसका ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा हम बहुत बात किए थे कुछ दिन पहले डॉलर को लेकर और रुपया को लेकर। रुपया की जो स्थिति है वो आपको पता ही है। अब ऐसे सिचुएशन में क्यों भाई क्यों निवेश करेंगे एफआईआईज़ हमारे मार्केट के अंदर? सवाल ही नहीं बनता है, नहीं निवेश करेंगे वो, उनको घाटा लग रहा है। एक तो इंडियन मार्केट में पैसे नहीं बन रहा है, अगर वो पैसे कुछ थोड़ा बहुत अगर घिस-पिट कर बन भी रहा है 1 आध 2 रुपया, तो जब वो अपने देश में ले जाएँगे तो वहाँ उसको और भी कम होता हुआ नज़र आएगा।
समझ रहे हैं ना। तो ट्रम्प चाचा और एफआईआई का निवेश और उसके बाद डॉलर इंडेक्स का लगातार ऊपर की तरफ जाना, ये 2-3 रीजन ऐसे हैं जिसका ठीक होना बहुत ही बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक मार्केट की स्थिति ठीक नहीं होगी, मार्केट की स्थिति ठीक नहीं होगी तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं होंगे क्वार्टर्स के, और उसके बाद अगर वो सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई तो भाई नहीं चलेगा ना काम। कहीं न कहीं एक चीज़ एक दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि भाई मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहेगी या धीरे-धीरे अब मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जनवरी महीने के लास्ट तक या अगर आप देखोगे सर, तो मुझे ऐसा लगता है और मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि जनवरी के लास्ट तक मार्केट कुछ अच्छा जाएगा। जनवरी के लास्ट तक या फरवरी वगैरह में मार्केट हो सकता है कि कुछ ठीक-ठाक रहे। क्योंकि देखिए 2026 का बजट वगैरह का जो दिन है वो जैसे-जैसे करीब आते जाएँगे उस प्रकार से जो है ना क्या कहते हैं कि मार्केट की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी होती हुई जाएगी। बाकी बहुत अच्छा नज़र नहीं आएगा, बजट वगैरह का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। वो और आपको भी मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आपको भी बजट वगैरह से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कई मर्तबा देखा है कि भाई बजट से इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। डिफेंस के बजट को लेकर 2023-24 में भी 24 के अंदर भी लगभग 24 के अंदर भी बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ था डिफेंस के बजट को लेकर। बाकी और इसीलिए मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस इंडेक्स फंड है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि भाई पहला ऐसा इंडेक्स फंड था जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर ने बहुत सारा पैसा डाला हुआ था। अच्छा, उस टाइम पे मैं भी उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाया हुआ था, लेकिन कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको एक चीज़ कहा हुआ था कि भाई डिफेंस के जो सेक्टर में है वो वैल्यूएशन है, और वैल्यूएशन की ही वजह से वहाँ पर बर्बादी शुरू हुई थी। बाद में उनको बहुत सारे लोगों को पछताना पड़ा था जिन्होंने डिफेंस इंडेक्स फंड जो कि मोतीलाल ओसवाल का आया था, उस समय पे उन्होंने उसके अंदर पैसे डाला हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को बाद में अपने पैसों को निकालना पड़ गया था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई पैसे बनेंगे, जैसे-तैसे वो डाले, बाद में उनको निकालना पड़ गया या कम करना पड़ गया एक्सपोज़र। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बजट को लेकर भी कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपकी उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मार्केट जिस तरह से सुस्त है ना, उसी तरह का सुस्त बजट मुझे लगता है कि आएगा 2026 का भी। लेकिन ठीक है, बजट के नाम पर हो सकता है कि थोड़े दिनों तक मार्केट के अंदर कुछ अच्छा माहौल देखने को मिले, बाकी उसका कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा असर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2026 जो है ना अ इक्विटी एसेट क्लास के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, 2026 भी। इक्विटी एसेट क्लास के लिए किस एसेट क्लास के लिए अच्छा रहने वाला है? जैसे गोल्ड और सिल्वर काफ़ी चर्चे में है भाई, और मतलब जो है ना गजबे तेज़ी के साथ गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिविटी दिख रही है। और पिछले 1 ईयर में देख लीजिए 30-40%, 40-45% ऐसा कुछ का रिटर्न्स पिछले 1 ईयर में दिया है। मतलब गजबे तेज़ी में है। स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट इतना बुरा पड़ा हुआ है और इतनी बुरी सत्यानाश पिटी हुई है, तो इस समय पे गोल्ड और सिल्वर काफ़ी ज़्यादा भाग रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो परसेंटेज वाइज़ अभी बीच में कुछ ठीक-ठाक गिरावट हुई थी, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा अच्छी-खासी गिरावट हुई भी नहीं थी। और मैं आपको शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी वैल्यूएशन है जो कि है। तो देखिए कब ये कार्यक्रम खत्म होता है और कब इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर दौड़-भाग वाली ये चीज़ें कब खत्म होती है, मार्केट की स्थिति कब खत्म होती है, ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते रहिए, इंतज़ार करते रहिए। बाकी हाँ, एक बात ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि भाई एसेट क्लास की अगर बात की जाए, एसेट क्लास लेवल पे तो गोल्ड, सिल्वर में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको टोटली पैसे इस समय पे आप इक्विटी से निकाल दीजिए या कहीं और पर आपने रखा हुआ है तो उन पैसों को निकाल कर आप गोल्ड, सिल्वर के अंदर डाल दें। हाँ, आप इस समय पे एक्सपोज़र को ज़्यादा ले सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर, लेकिन टोटली का निवेश मैं कहीं पर भी सही नहीं मानता हूँ, जो कि मैं आपको बराबर कहता रहता हूँ। तो फाइनली यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इन तमाम तर मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपके क्या एडवाइस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को बस एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।